अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज हमारे साथ ब्यूटी विद ब्रेन्स मौजूद हैं। ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने नेशनली खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन किया है। तो जी, मैं बात कर रही हूँ दुआ खतीजा की, जिन्होंने टाइटल हासिल किया है मिस ग्लोबल पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से इसमें ख़वातीन ने, बच्चियों ने शिरकत की, जिनमें से ये तमगा ये खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे लेकर आई है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रगल थी, क्या जर्नी है, क्या अचीवमेंट्स, और आज जब ये इस जगह पे बैठी हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये मज़ीद बच्चियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, आप अपना तारुफ कराएं उनके लिए। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से ही है। मैं आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन पेशावर और एजुकेशन मैंने इस्लामाबाद से किया, बट आई एम बॉर्न एंड रेज्ड हियर। ओके, आपने कितने तक तालीम की? क्योंकि अमूमन लोग यही कहते हैं कि जो लोग इस तरफ आते वो तालीम को कंटिन्यू नहीं रखते, मीडिया की तरफ आते तो वो तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, मैंने बैचलर्स किया अपना फिल्म एंड डिजिटल आर्ट पे। पिछले साल ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह मैं इस साल सितंबर को मास्टर्स के लिए बाहर भी जाऊंगी। तो क्या आप इसके साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकती हैं? जी, क्यों नहीं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो मैंने विन कर लिया है। अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आएंगे तो फिर जब यूनिवर्सिटी को भी जब आप बताते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको कोई इशू नहीं होता। वो फिर आप, क्योंकि वो 1-2 वीक्स का ही इवेंट होता है, तो कोई इशू नहीं होता, आप स्टडीज़ आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास ये आइडिया कैसे आया? ज़ाहिर बात है, खैबर पख्तूनख्वा की जब हम नाम करें तो एकदम लोगों में आ जाता है बड़ा स्ट्रिक्ट कल्चर होगा, लोग आपको रिस्ट्रिक्शंस के करेंगे। लेकिन यहाँ ऑपोजिट चीज़ हुई है, आपको फैमिली ने परमिशन दी, फैमिली आपके साथ खड़ी हुई थी। तो क्या आपकी क्या कैसे आपने सोच किया? ब्यूटी पेजेंट्स का तो मुझे शुरू से शौक़ था। मतलब क्योंकि इंटरनेशनली हमें ब्यूटी पेजेंट्स का पता है, बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान में नहीं है बट इंटरनेशनली इसका बहुत नाम है। तो मुझे इसका शौक़ इसलिए था क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स ब्यूटी विद कॉज, कि आप खूबसूरत तो हैं बट आप अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। सही। तो मुझे इसका बचपन से वो था और मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ पे। और दूसरा ये कि आपने कहा केपी में जब लोगों के माइंड में आता है तो इस तरह जो कंजर्वेटिव माइंड सेट होता है तो वो तो फिर पाकिस्तान में हर इलाकों में है। सही। वो सिंध में भी है, वो पंजाब में भी है। तो ये तो सिर्फ केपी का इशू नहीं है, बट वही है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं वो हर इलाके से सपोर्ट करते हैं। खदीजा, जिस तरह हमारी थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड भी नाजरीन जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं आई, तो मैं क्या बताऊं। क्यों ऐसा था? आपकी फैमिली के शुरू से मेंटली प्रिपेयर थी कि आप इस तरफ जाएंगी? आपने डिग्री भी अपनी फिल्म और फिल्म मेकिंग में ली है, वीडियो एंड फिल्म मेकिंग में आपकी डिग्री है। तो क्या पेरेंट्स को शुरू से पता था कि ये मीडिया तक की तरफ जाएंगी या पेजेंट्स की तरफ जाएंगी? कैसे था ये? मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव इसलिए थे क्योंकि उनको इसका पता है, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज है। ऑब्वियसली जब आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, आपको पता होगा इसका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज ब्यूटी पेजेंट में आपका पीछे बैकग्राउंड देखा जाता है, इन अ सेंस कि आपका चैरिटी वर्क कितना है, आपने कितनी फंडिंग्स की हुई हैं, मतलब बहुत चीज़ें। मतलब वो लोगों के सामने तो सिर्फ ये आता है ना कि अच्छा ये मॉडलिंग कर रही है और इसको सेलेक्ट किया गया है, मॉडल कर, इसने ऐसे कपड़े पहने, बट इसके पीछे जितना वर्किंग होती है, चैरिटी, डोनेशंस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत चीज़ें होती हैं जो इसको लेके चलना पड़ता है। तो फैमिली को और सिबलिंग्स को सबको पता था कि ये एक अच्छी चीज़ है, अगर कर रही है तो अपने मुल्क के लिए कर रही है, तो उनका इसलिए सपोर्ट उस पर था। और फिल्म मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक़ इसलिए है बचपन से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है अच्छी खासी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। बेसिकली जो ड्रामा इंडस्ट्री है हमारी, बहुत ज़्यादा लोग ओवरसीज़ में भी लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं इसमें कर सकती हूँ तो मैं इस तरह की फिल्म्स और स्क्रिप्ट्स बनाऊँ जो लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। आपने कंटेंट जीता है जिसको हम कहते हैं कि कैमरे के सामने रहने वाला कंटेंट जीता है, लेकिन काम आप कैमरे के पीछे करना चाहती है, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। मैं, क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है कैमरे में आने का। मैंने कैमरे के आगे इसलिए किया, ऑब्वियसली आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जो मेरा मेन गोल है टू बी अ फिल्म डायरेक्टर और फिल्म राइटर, तो वो मुझे कोई ऐसे तो लाके कुर्सी नहीं दे देगा कि चलो फिल्म बनाओ।
مجھے اوبیسلی بیبی سٹیپس لینے پڑیں گے, آہستہ آہستہ آگے جانا پڑے گا, کیونکہ میری کوئی تھوڑی پہچان بنے تو اس کے بیس پہ پھر مجھے اپرچونیٹیز ملیں گی آگے. تو دس واز جسٹ آپ کہیں بیبی اسٹیپ, بٹ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کروں بیوٹی پیجنٹ انشاءاللہ, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کو. آپ کی جو جرنی ہے کانٹیسٹ کی, اس کے متعلق تھوڑا بتائیں, کیسے یہ سفر شروع ہوا, وہاں جا کے کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ نہ کہ میں نہ جیتوں, میں ہار جاؤں, پھر کیا ہوگا, اس جرنی کے متعلق پلیز بتائیں. اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں آئی بلیو ان مائی سیلف الاٹ. میں کہتی ہوں اگر میں نے کسی چیز میں اپلائی کیا یا میں کچھ کر رہی ہوں تو آئی نو کہ آئی ول ڈو دیٹ, آئی ول ون اٹ. تو میں اگر مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس میں اپلائی نہ کرتی. اور دوسرا یہ کوئی بھی ایسا مومنٹ اس کانٹیسٹ میں نہیں ہے جب آپ کو لگا کہ بالکل ایک 19 یا 20 سے بس ابھی اللہ نہ کرے میں ڈراپ ہو جاؤں؟ وہ آیا تھا جب ایونٹ ہونے والا تھا نا, اس کے 2-3 دن پہلے ہمیں پریکٹس کراتے ہیں واک کی, پوسچر کی, کہ پوز کیسے دینا ہے, واک کرتے ہوئے جانا ہے, کراؤن پہنا لیا, سیش پہنا لیا, پھر کیا کرنا ہے. وہ پوری ایک ریہرسل سی ہوتی ہے. تو وہ اس میں مجھے بہت اپنے اوپر شک تھا, ڈاؤٹ تھا, کیونکہ میرا پوسچر اچھا نہیں ہے اتنا, مطلب وہ جو بہت اچھا پوسچر واک چاہیے ہوتی ہے, اس سے مجھے اپنے آپ پہ ڈاؤٹ تھا, اور اس میں ابھی بھی ورک کر رہی ہوں. بٹ یہی ہے کہ باقی سب اچھا تھا. آن دا اسپاٹ مجھ سے جو کویشچنس پوچھے گئے اسٹیج پہ, وہ بھی میں نے بہت کاملی ان کو جواب دیا, اور کافی سب کو میرے آنسرز اچھے بھی لگے. اور بس یہی. آپ نے بات کی تھی بیوٹی وتھ کاز, اور جتنی بھی وہاں پہ لڑکیاں آئی ہوں گی ان سب کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. آپ کا کیا کاز تھا؟ میرا تھا جو ایڈوکیسی میری تھی وہ تھی کلینر اینڈ گرینر پاکستان. اچھا. پھر اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف تو جا رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے کنٹری ڈیولپ کرتی رہتی ہے تو انڈسٹریلائزیشن بہت ہوتی ہے کنٹری میں. مگر پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پارکس کو, گرینری کو, کلائمیٹ کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ان کو اتنا فوکس نہیں کرتے, جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. بیکاز فار اے کنٹری ٹو گرو دونوں ضروری ہیں کہ آپ ماڈرنائزیشن اور یہ پارکس اور کلائمیٹ کا خیال رکھیں. تو میرا اس پہ زیادہ فوکس تھا. لڑکیوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, آخر میں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سب لڑکیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اسپیشلی پاکستان میں رہ کے بہت مشکلیں ہوتی ہیں. میں لکی تھی کہ مجھے کوئی اس طرح مشکل نہیں آئی, ڈیفیکلٹی نہیں آئی, بٹ اٹس ناٹ دا کیس فار ایوری ون. تو بٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی ڈریم ہے آپ لوگ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پیرنٹس نہیں مانتے, ان کو پیرنٹس کو منائیں, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, کیونکہ آپ لوگ ہی پاکستان کا فیوچر ہیں. بہت شکریہ. دعا. تھینک یو. ناظرین, جس طرح آپ نے دعا سے سنا کہ ان کو خیر کوئی اسٹرگل تو ان کو نہیں کرنی پڑی, لیکن جرنی ان کی بڑی امیزنگ تھی, اور یہ ایک لیونگ ایگزامپل ہیں بیوٹی وتھ برینز کی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.